तो अब रामगढ़ में उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। एनडीए की ओर से सुनीता चौधरी और महागठबंधन की ओर से बजरंग महतो प्रत्याशी बनाए गए हैं। आइए जानते हैं न्यूज़ 7 एक्सप्रेस झारखंड के एडिटर इन चीफ करमजीत सिंह जग्गी के साथ यहाँ का विश्लेषण क्या कहता है। नमस्कार, न्यूज़ 7 एक्सप्रेस झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं करमजीत सिंह जग्गी। तो रामगढ़ में उपचुनाव 27 फरवरी को होना है और 2 मार्च को होगी मतगणना। तो आप देख सकते हैं कि कल जो है भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सुनीता चौधरी, उन्होंने नामांकन कर लिया है। और इस बार जो बड़ी जो जद्दोजहद लगाई जा रही थी बजरंग महतो के बारे में, आखिरकार एनडीए जो महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे वो बजरंग महतो परसों यानी 7 फरवरी को वो नामांकन करेंगे। तब जो है सीधा सीधी एनडीए और यूपीए में सीधा मुकाबला है। अब मुकाबले में देखना होगा कि जीत किसकी होती है। आपको जनसंपर्क में दिखाना चाहेंगे, ये आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन में कि लगातार जो है अब जनसंपर्क का दौरा जो है चलना शुरू हो गया है। आजसू पार्टी अपना अपना दौरा तेज कर दी है। बूथ कमेटी स्तर पर अपनी अपनी बैठक जो है वो कर रही है, दौरा कर रही है। सुनीता चौधरी जो है एनडीए के जो प्रत्याशी है वो लगातार दौरा कर रही है। साथ ही आपको दिखाना चाहेंगे कि जो बजरंग महतो है उनका तूफानी दौरा शुरू हो गया है। अब आपको बता दें कि आखिर ये उपचुनाव क्यों हो रहा है। आपको बता दें कि जो उपचुनाव है वो ममता देवी के जेल जाने के कारण जो गोली कांड था उसको लेकर अब वो उनको जेल हो गई है, जिसके कारण अब यहाँ रामगढ़ में जो है उपचुनाव हो रहा है। अब उपचुनाव को लेकर क्या है कि अब जो है एनडीए और जो यूपीए है वो आमने सामने है। महागठबंधन की ओर से बजरंग महतो जो ममता देवी के पति हैं उनको प्रत्याशी बनाया गया है। और साथ ही जो आजसू सुप्रीमो कह सकते हैं जो चंद्रबाला चौधरी है, उनकी जो पत्नी है, जो आजसू के जो चंद्रबाला चौधरी जो गिरिडीह के सांसद वर्तमान में है, उनकी जो पत्नी है सुनीता चौधरी, उनको मैदान में उतारा है। कल ही उन्होंने जो है रामगढ़ उपचुनाव में अपना नामांकन किया है, जिसमें मांडू के विधायक जेबी पटेल, रांची सीपी सिंह जो विधायक है वो पहुंचे थे। तो बता सकते हैं कि अब जो है कड़ा मुकाबला अब जो है रामगढ़ में होगा, क्योंकि पहले से जो है यहाँ पर वर्तमान जो सिटिंग सीट है वो कांग्रेस की रही है। तो और इससे पहले जो है 15 सालों तक यहाँ रामगढ़ उपचुनाव में जो है आजसू पार्टी ने अपना सरकार चलाया था। तो 2019 में जो है ममता देवी जब आई तो उनको जनता का काफी सपोर्ट मिला और वो चुनाव जीत गई। और पिछले 15 साल से जो आजसू का जो यहाँ पर सरकार था, किया था, उसको ध्वस्त किया। और ममता देवी ने जो यूपीए की जो महागठबंधन की प्रत्याशी है वो जीत दर्ज की। अब जो है रामगढ़ में अब जो है महागठबंधन की जो प्रत्याशी हैं अपने बजरंग महतो और जो एनडीए के प्रत्याशी हैं अपने उनके बीच में अब ये सीधा मुकाबला है। अब देखना यह होगा कि एनडीए के जो अपनी प्रत्याशी हैं सुनीता चौधरी और यूपी के जो प्रत्याशी है बजरंग महतो जो है कड़ा मुकाबला होगा। अब सबसे बड़ी बात आपको हम बताते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये समीकरण जो है किस ओर बदलेगा, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या कहती है। आपका रामगढ़ उपचुनाव में रामगढ़ जिले विधानसभा में कितना मुस्लिम जनता की आबादी है, कितना कुर्मी वोट है, कितना कोरी वोट है, इन सभी को आकलन करेंगे। इन सभी को आकलन करने के बाद यह देखा जाएगा कि कौन जाति जो है महागठबंधन या फिर एनडीए किसका समीकरण बिगाड़ सकती है। यह देखना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इस बार मुकाबला काफी कड़ा होगा, क्योंकि इसी उपचुनाव को लेकर जो है 2024 का चुनाव को साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब कहें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार वर्सेस हो गया है, क्योंकि एनडीए जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मतलब हेमंत सोरेन। अब जो है महागठबंधन जो चुनाव लड़ रही है, मतलब जो बजरंग महतो चुनाव लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं चुनाव। तो अब बजरंग महतो कांग्रेस के चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन जो बजरंग महतो है वो महागठबंधन के प्रत्याशी है, यानी हेमंत सोरेन उनकी सरकार अभी चल रही है वर्तमान में। तो सीधा सीधी कह सकते हैं कि अब सरकार ही चुनाव लड़ रही है। तो सरकार अपना साख बचाने के लिए किसी कीमत पर यह सीट को हारने नहीं देगी, अपना पूरा दाव जो है वो लगाएगी।
मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और जो कांग्रेस है, ये तीनों मिलकर जो है जो चुनाव लड़ेगी और जो समर्थन जो होगा कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं बजरंग महतो, उनको अपना समर्थन देगी। वहीं दूसरी ओर एनडीए की बात करें तो एनडीए में जो हमारा है भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी, ये दो दल हैं, ठीक है। और एक घटक दल है लोजपा पार्टी, वो भी इनका नैतिक समर्थन कर रही है। तो देखना है कि अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार वर्सेस हो गया है। अब देखना है कि ये कड़ा जो मुकाबला होगा इसमें जीत किसकी होती है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि जो वर्तमान में जो स्थिति यही है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है और आरजेडी है और कांग्रेस है, ये कभी भी नहीं चाहेगी कि अपना जो सीटिंग सीट है ये खोए। और इनका जो दबदबा है अभी आप देख सकते हैं कि झारखंड में सरकार चल रही है। जब हमने बात की बजरंग महतो से तो कल परसों वो नामांकन करेंगे, तो हम लोग जब उनके एजेंडा के बारे में पूछा तो क्या कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो हम लोग जो है अब जनता के बीच में लेके जाएंगे। अब पिछले 3 साल से जो है ममता देवी ने जो काम किया है रामगढ़ के विकास को लेकर, उसको जो है जनता के बीच में ले आएंगे और अपना वोट मांगेंगे। वहीं दूसरी ओर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो सुनीता चौधरी जनता के बीच में लेकर जाएंगे, क्योंकि साफ तौर पर आजसू पार्टी का कहना है कि हमने जो 15 साल का विकास किया था वो ममता देवी के आने से वो ध्वस्त हो गया, ठीक है। तो यही जो लड़ाई है दोनों के बीच में कि हमने ज्यादा विकास किया, नहीं हमने ज्यादा विकास किया, कौन कितना विकास किया है, ये तो अब 2 तारीख की जो मतगणना होगी उसमें पता चलेगा कि किसकी जीत होती है। लेकिन मुकाबला जो है, ये आपको साफ तौर बता दें, मुकाबला जो है बहुत ही कड़ा होने वाला है, क्योंकि अब 7 तारीख नामांकन जो है अंतिम तिथि है वो खत्म हो जाने के बाद 10 तारीख को जो स्क्रूटनी होगी उसके बाद अब जो है देखना है कि सरकार की तरफ से कौन कौन मंत्री आते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से कौन आते हैं, क्योंकि 2024 में फिर चुनाव है। एक आपका लोकसभा है और फिर आपका विधानसभा है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं उपचुनाव है। तो उपचुनाव में अब देखना है कि अब जो है इसी चुनाव से दिशा और दशा जो है तय होगी, क्योंकि जब रामगढ़ में उपचुनाव को लेकर जब कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोल रही थी तो पूरे सरकार जो है केंद्रीय जो अविनाश पांडे है कांग्रेस के प्रभारी, वो आए, साथ में जितने मंत्री हैं उनका आपस में मंतव्य हुआ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी डायरेक्ट किसी प्रत्याशी घोषणा नहीं करती है, उनके 3-4 नाम जाते हैं। लेकिन यहाँ आजसू पार्टी जो है पहले से ही अपने प्रत्याशी घोषणा कर दी थी। तो देखना है कि इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला होगा। खास तौर पर जो कल तक अमित महतो जो बागी थे वो कई बार दिल्ली गए, वो भी अपना आजमा रहे थे किस्मत। अब क्या है कि उनका समर्थन भी अब जो है बजरंग महतो को मिल गया है। कहे तो राम और लक्ष्मण अब एक हो गए हैं और कह रहे हैं कि अब हम लोग जो है मिलकर जो है इस पाप की लंका को उठाएंगे। तब देखना यह है कि अब ये मुकाबला जो है सीधा सीधी आजसू पार्टी और जो कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के बीच में है, सीधा मुकाबला है। अब आपको वीडियो के मामले से दिखा रहे हैं कि वीडियो भी आप देख रहे होंगे साथ साथ कि जो वीडियो चल रहा था इसमें लगातार जो जनसंपर्क है दोनों पार्टियों का काफी तेज हो गया है। तो मिलेंगे दूसरे अंक में ग्राउंड जीरो के साथ कि किसका अगर चुनाव होता है तो कौन सरकार बनाती है, ये देखना ज्यादा तय होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं करमजीत सिंह जग्गी, न्यूज़ 7 एक्सप्रेस झारखंड।